नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जनरल टॉपिक है, क्वेरीज भी बहुत रहती हैं लोगों की कि कैसे ऐसा उत्तर लिखा जाए कि उस पर मार्क्स जो हैं हमारे न कटें। क्योंकि आपने देखा होगा या बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं तो हर किसी के साथ ऐसा होता है कि लिखने में परेशानी आ जाने से उसमें क्या होता है कि मार्क्स आपके वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं, और जितने मार्क्स आपके आने चाहिए उतने मार्क्स आपके नहीं आ पाते। सो आज हम उन कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसा लिखा जाए, क्या वो रणनीति हमें अपनानी चाहिए जिससे एक उत्तर हमारा वो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगे, वो उसको पढ़े देखे और अच्छे से उस पर मार्किंग करे। क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली जो टेंडेंसी होती है चेक करने वाले की, जैसे कि मैंने भी काफ़ी कॉपियाँ जो चेक की हैं, आंसर शीट्स देखी हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आपका उत्तर अच्छा नहीं दिख रहा, देखने में पढ़ने में तथ्य नहीं है उसमें, सो एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ मार्क्स दे के आगे बढ़ जाता है। ये बात हो रही है सब्जेक्टिव की, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही, जिसमें आपको लिखना होता है ना, निबंधात्मक। सो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं और उनके अनुरूप हमें कार्य करना है, लिखना है अपने उत्तर को और प्रभावशाली बनाना है, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स लेके आने। सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उन पॉइंट्स को। 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं जिनको हम देखेंगे। सो ये हैं वो कुछ पॉइंट्स। विस्तार और परिधि उत्तर की कैसी हो, अनुपात या फिर संतुलन उत्तर में आपके बना रहे लिखते हुए, प्रमाण। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में एक एक करके हम इन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। प्रमाण कैसे और किस प्रकार दिए जाएं, भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, और सौंदर्य या फिर उसको कहें कि जो प्रस्तुत करने का ढंग है वो आपका कैसा होना चाहिए, या फिर यूँ कहूँ कि प्रस्तुतिकरण आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रख के अपना जो उत्तर लेखन है उसको प्रारंभ करते हैं और एंड तक लिखते जाते हैं, सो मुझे लगता है कि एक अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो शुरू करते हैं प्रथम पॉइंट से। यहाँ पे विस्तार और परिधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सो विस्तार और परिधि, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना अति आवश्यक है उत्तर में कि पूछा क्या गया है। उत्तर में नहीं, प्रश्न में, ठीक है। उत्तर में फिर वही लिखना है। तो प्रश्न में ये आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर या फिर जो जिसने प्रश्न प्रश्न निर्माता कह सकते हैं हम उसको, एग्जामिनर बोल सकते हैं, तो उसने लिखा क्या हुआ है, वो कहना क्या चाहता है और आपसे वो जानना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ये आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ना। क्योंकि कई बार ऐसा ये देखा गया है कि उत्तर लिखते समय छात्र जो पढ़ के जाते हैं, जो मतलब उन्होंने कोचिंग में स्कूल में पढ़ा होता है और टीचर बता देते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में प्रिडिक्शन हर जगह होती है ना। हर कोचिंग वाले प्रिडिक्शन करते हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी प्रिडिक्शन होती है कि हाँ इस बार जो है ये आने की एकदम खतरनाक संभावना है और ये बिल्कुल पक्का 100% आएगा। और आपने क्या कर लिया कि रात दिन एक कर दिया उस क्वेश्चन के ऊपर, पूरा जो मसाला जो है आपने कूट डाला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि घोट के पी लिया आपने उस उत्तर को। अब एग्ज़ाम जब हुआ और वहाँ पे प्रश्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होके आ गया, है ना। सो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आता है कि उसने प्रश्न उसी कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन पूछा कुछ और गया है, उसके साइड से निकल गया, ठीक है। सो उसमें आपको ये ध्यान देने वाली यहाँ पे आपको बात है कि जो आप मसाला कूट के गए हैं उससे रायता नहीं बनाना, ठीक है। लिखना वही है जो पूछना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जेंडर स्कूल और सोसाइटी का है कि आप बिल्कुल किसी ने बता दिया आपको कि इस बार के एग्ज़ाम में जो है पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की से जो क्वेश्चन है वो आना निश्चित है, उसकी एकदम खतरनाक भयंकर संभावना है कि वो आएगा ही आएगा। और आपने पूरा पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की जो होती है वो रट्टाफाई कर लिया, घोट के पी गए और पूरा मसाला आपने कूट लिया। अब प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार पूछा गया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था किस प्रकार से समाजीकरण में सहायता करती है या फिर किस प्रकार ये समाजीकरण में बाधक है समाज में इसके, ठीक है। बाधक और सहायक तत्वों की जो है विवेचना कीजिए।
अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पैट्रियार्की से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन तो आया है लेकिन वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लिया 200 शब्दों में उनको आंसर देना है, तो 180 शब्द तो इस प्रकार वो लिख देंगे कि सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि पैट्रियार्की होता क्या है। ये नहीं करना। वो पूछ रहा है कि समाज में सहायक है, बाधक है, किस प्रकार से है, वही एग्जैक्ट वहाँ पे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको वो ये है कि जो उपयुक्त हो वही लिखें, जो पूछा हो वही लिखें, और अनावश्यक या फिर फालतू की बातें नहीं लिखनी है, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। अब इस अवॉइड करने में ऐसा ना हो कि जो पूछा गया है उसमें से कुछ छूट जाए, या फिर आप इतना लेंदी लिखते जा रहे हैं, है ना, कि ज़रूरी बातें आपकी छूट गई। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनावश्यक बातें लिखनी नहीं है और ज़रूरी चीज़ें वहाँ से छूटनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जान लेना यही ज़रूरी है कि आपके प्रश्न की जो विस्तार है, जो परिधि है, वो कहाँ तक उसका क्षेत्र फैला हुआ है और कितना आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका जो है पॉइंट नंबर 1 आपका ये हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनुपात और संतुलन। अनुपात और संतुलन, जैसे कि आपको शब्द से ही यहाँ पे पता लग गया होगा कि अनुपात और संतुलन का से आशय क्या है। यहाँ पे जो आशय है अनुपात और संतुलन से, अगर प्रश्न जो है एक पक्षीय है ना, प्रश्न में जो पक्ष हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक ही पूछा गया है, तब तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर प्रश्न कैसा है, बहुपक्षीय है, कैसा प्रश्न है, प्रश्न है बहुपक्षीय, अब यहाँ पे पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जितने भी पॉइंट आपको लिखने हैं, जितने भी पॉइंट आपको लिखने हैं, वो सारे लिखते हुए उनमें जो संतुलन है, उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को बहुत लेंदी लिखते चले गए, आप लिखते ही चले गए, और दूसरे का आपने बिल्कुल 2 ही लाइन में फिनिश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे प्रश्न आपका थोड़ा सा लंगड़ा टाइप लगता है कि हाँ प्रश्न जो है एक साइड को झुक गया, ठीक है। सो अनुपात और संतुलन वहाँ पे बराबर बना रहे। होता क्या है, ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं, तो यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, नहीं। जो प्रश्न है उनके उत्तर से परीक्षक ये जानना चाहता है कि आपने कितना समझा है, कितना पढ़ा है और कितना आपको आता है। आंसर देखिए, आप तो वहाँ होते नहीं हैं, सिर्फ आपकी आंसर शीट होती है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, क्या किया, कितना रायता फैलाया, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ आपका आंसर शीट ही आपका वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी, वही आपका बताएगी कि आपने कितना पढ़ा है। उसी के द्वारा परीक्षक जो है वो जान लेता है कि आपने पढ़ा कितना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा अगर आपका उत्तर होगा वो लंगड़ा टाइप दिख रहा है, जैसे कि एक तरफ को आपने झुका दिया है ना, एक पक्ष में बहुत ज़्यादा लिख दिया, एक पक्ष में बहुत कम लिख दिया, सो उसमें फिर ये होता है कि हाँ जो है इसने ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो एक एवरेज मार्क्स देके वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर आपसे आपकी राय यहाँ पे पूछी गई है ना, किसी प्रश्न पे पूछी गई है कि बताइए संसदीय व्यवस्था प्रणाली जो है ये ज़्यादा अच्छी है या फिर अध्यक्षीय प्रणाली, है ना। तो यहाँ पे आपके राय यहाँ पे पूछ ली गई है, तो आपको अपनी राय बताते हुए हमेशा उस राय में जो है संतुलन बना होना चाहिए। अब संतुलन से यहाँ पे मतलब जो है वो 50-50 से नहीं है, 50-50 से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो राय है, जो सामाजिकता उसमें भरी होनी चाहिए, है ना, और समाज के अकॉर्डिंग वो एक बैलेंस एक जो है रखना चाहिए। अब जैसे कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में आप लिखेंगे, सो संसदीय प्रणाली के पक्ष में आपको 70-75% जो है अपनी राय देनी है उसके पक्ष में, और जो 20-25% आपको रखना है वो रखना है अध्यक्षीय प्रणाली के पक्ष में, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक आंसर अपना देना है, ठीक है दोस्तों। सो ये संतुलन, ये अनुपात आपका बना रहे तो आपका प्रश्न जो है वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा और अच्छा दिखेगा, इसलिए मार्क्स भी आपके अच्छे आने की पूरी संभावना यहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रमाण की ओर, ठीक है। प्रमाण,
अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है जो समानता का अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई समाज में समानता का अधिकार स्त्रियों को कैसे प्राप्त हो और कैसे कैसे जो है संविधान उसका वर्णन करता है, ठीक है। अब एक प्रश्न लिखा गया है, किसी बच्चे ने लिखा है सिंपल कि जो है भारत में समानता का अधिकार प्राप्त है, सबको सबको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, इस टाइप से एक पैराग्राफ वहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। और दूसरे बच्चे ने लिखा है कि समानता का अधिकार भारत में, ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद में उसने प्रमाण दे दिया कि संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के विरुद्ध हम धर्म, उसके वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के भी आधार पर कोई विभेद हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो आर्टिकल वहाँ पे लिखे गए हैं, एक प्रमाण दे दिया गया, ठीक है। इसी प्रमाण की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छा उत्तर जो होगा वो प्रमाण, साक्ष्य या तथ्य देने के बाद होगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने रात रात भर जग के मसाला जो कूटा है वो अच्छा मसाला कूटा है, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो बढ़िया है, कहने का मतलब पढ़ा है आपने, ठीक है। तो जो भी लिखें प्रमाण के साथ लिखें, परीक्षक को लगे कि हाँ आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे बात ये आती है इन दो तथ्यों में कि प्रमाण उतने ही दें जितने की आवश्यकता हो। ऐसा ना हो कि ले प्रमाण ही प्रमाण लगे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो कहीं छिप गई इनके बीच में, है ना, समझ में आया, इनके बीच में बात छिप गई, प्रमाण ही प्रमाण दिख रहे हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इतने प्रमाण भी ना हो, प्रमाण उतने हों जितने आवश्यक है, तथ्य उतने हों जितने आवश्यक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। सो ये जो तीन मैंने आपको पॉइंट बताए, ये पॉइंट हैं विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना, कि कंटेंट कितना होना चाहिए, कंटेंट में संतुलन होना चाहिए, और प्रमाण, ये तीनों कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन, कि उत्तर आपका दिखने में कैसा हो, उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। सो ये आ गया आपका भाषा, सबसे पहला यहाँ पे आता है पॉइंट भाषा, ठीक है, कि जो भाषा है आपकी, एक सेकेंड, हाँ, जो भाषा है आपकी वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट में इन तीनों की टक्कर का पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका प्रवाह, ठीक है, प्रवाह। तो भाषा का एक प्रवाह, समझते हैं ना प्रवाह, है ना, जो जैसे नदी बहती है ना, बोलते हैं ना नदी का प्रवाह, ठीक है, धारा की तरफ बहाव। तो भाषा जो है वो आपकी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, और उसमें जो प्रवाह होता है वो टीचर को अपने साथ बहा ले जाता है। अगर आपकी भाषा में प्रवाह है तो टीचर वहाँ पे आपका उत्तर पढ़ने पर विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, वो आपका उत्तर पढ़ेगा। आपने पहली लाइन से एकदम बहुत ही अच्छे प्रवाह में लिखना स्टार्ट किया तो वो प्रश्न को पढ़ता ही चला जाएगा। ये कई बार होता है प्रश्न कॉपी चेक करते हुए कि आपने स्टार्ट किया उत्तर पढ़ना और फिर आप पूरा ही पढ़ेंगे उसको। एक प्रवाह, अब प्रवाह बनाए कैसे, बात ये होती, मैंने बता दिया ठीक है प्रवाह होना चाहिए, तो प्रवाह बनाए कैसे। वाक्य, सेंटेंस आपके ऐसे होने चाहिए कि जहाँ से पहला वाक्य खत्म हुआ वो पॉइंट उस वाक्य की समाप्ति भी हो, और वहाँ पे कोरिलेशन भी हो नेक्स्ट वाक्य में। ऐसा ना हो कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया और लग रहा है कि हाँ खत्म, ठीक है। तो कोरिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि आगे हम बढ़ते जाएं, कि हाँ जैसे होता है ना, मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे वो ऐसी मोड़ पे आके छोड़ते हैं कि बंदा ये कहता कि अरे नेक्स्ट में क्या होगा। सो ऐसा ही होना चाहिए कि नेक्स्ट में क्या हो। अब बात आती है शुद्धता, ठीक है, भाषा में प्रवाह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उस प्रवाह को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी भाषा में शुद्धता, ठीक है। और शुद्धता किन किन चीज़ों में होनी चाहिए, आपका एक तो लेखन शुद्ध होना चाहिए, है ना। लेखन कैसे शुद्ध बनेगा, व्याकरण का इस्तेमाल सही सही हो, वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, ठीक है, अब लिखते हुए कहीं जो मात्राओं की मिस्टेक्स हैं वो ना हो, शब्द सही आपके लिखे होने चाहिए, मात्राओं की मिस्टेक बहुत होती है, कोमा,
आपका नहीं लगा होता, मात्राएं नहीं होती, ठीक है। और जो ये होती है ना अंक की बिंदी, है ना, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो ठीक है फिर भी लगा देते हैं लोग, लेकिन जो अंक की बिंदी होती है वह तो ये समझ लो कि गायब है, आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, ठीक है, खा जाते हैं लोग। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें लिखते हुए, क्योंकि भले ही आपकी हिंदी को कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ता है। कोई पढ़ने लगेगा टीचर, सो उसकी अगर नज़र पड़ेगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। आपकी जो वाक्य रचना है वो होनी चाहिए सटीक, वाक्य उल्टा सीधा ना बनाएं, ध्यान से उसको बनाएं। अत्यधिक शुद्ध हिंदी, अब मैंने बताया शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, हम ये हल्ला कर रहे हैं इतनी देर से। अत्यधिक शुद्ध हिंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अत्यधिक शुद्ध हिंदी लिखने से बचें। अब पता चला ऐसा है कि आपने बहुत शुद्ध हिंदी लिख दी और वहाँ पे टीचर ही आपका जो है वो डिक्शनरी खोल के बैठ गया, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा कि आपने लिख क्या दिया, ठीक है। तो इतनी शुद्ध हिंदी भी न लिखें, जनरल वर्ड्स का प्रयोग करें, नॉर्मल आसान भाषा में सही सही साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर कोई शब्द हिंदी का बहुत ही ऐसा आ गया कि हाँ आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, अब जैसे कि मैंने बात की थी अभी पितृसत्तात्मकता एक शब्द है ना, उपागम एक शब्द है। सो जनरली बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। अब पितृसत्तात्मकता लोगों को नहीं पता तो आप वहाँ पे पैट्रियार्की लिख सकते हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, एक सिंगल ये जो कोमा होता है, ठीक है, इनके बीच में आप यहाँ पे पैट्रियार्की लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे करके ठीक है, पैट्रियार्की, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर एक बार आप लिखो पितृसत्तात्मकता यहाँ पे, ठीक है, शुरू में पितृसत्तात्मकता, ब्रैकेट में यहाँ पे आपने लिख दी पैट्रियार्की, और उसके बाद आप पूरे जो उत्तर है उसमें पैट्रियार्की शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार आपने बता दिया। या उपागम, उपागम अप्रोच आपने लिख दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में उपागम ब्रैकेट में अप्रोच, और उसके बाद में अप्रोच 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 लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। एक बार आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मैं उपागम को अप्रोच लिखूंगा या लिखूंगी, तो वहाँ पे वो समझ जाएंगे और आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। तो कहीं कहीं आप अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एक तो जो मैंने बता दिया आपको हिंदी माध्यम के हिसाब से, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी में ही लिखना है, ठीक है, पैट्रियार्की आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पैट्रियार्की, तो आप एक दो जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटे जब तक कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि आपका माध्यम इंग्लिश है कि हिंदी है। कहने का मतलब आपने इतने इंग्लिश के वर्ड जो है वहाँ पे यूज़ कर लिए, इंग्लिश ही इंग्लिश लगने लगा कि जो है अब इसका माध्यम जो है इंग्लिश होने लगा, तो प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि एक या दो वर्ड आप इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश ही इंग्लिश वहाँ पे नहीं लिखते। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आ जाता है आपका, 4 पॉइंट हो गए आपके, विस्तार, परिधि, ठीक है, अनुपात, प्रमाण, भाषा, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आ जाता है सौंदर्य या फिर प्रस्तुत करने का ढंग आपका कैसा होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सो जो प्रस्तुत करने का ढंग है यहाँ पे है कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो फर्स्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी बेस्ट। आपका पहला इंप्रेशन जो है वो बेस्ट होना चाहिए। और बेस्ट कैसे होगा कि जैसे ही आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के सामने जाए तो इतना सुंदर एस्थेटिक लुक आना चाहिए, बढ़िया, कि वो पढ़ने पर विवश हो जाए, ठीक है। अब एक गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा है तो कौन पढ़ेगा, है ना, इसलिए हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। सो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण जो है बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लें कि मान लिया आप किसी आदमी से मिले, किसी लड़के से मिले, ठीक है ना, अब होगा क्या, सही बन गया क्या, हाँ, ठीक है। अब इससे मिले तो सबसे पहले आप क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सूरत, एक होती है सीरत, ठीक है। सीरत होती है नेचर और सूरत आप फेस बाय फेस, है ना, एस्थेटिक लुक, सौंदर्य, सुंदरता। तो जब आप किसी से मिले, अभी बात नहीं हुई आपकी, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, उसका चेहरा दिखेगा, है ना, लुक जिसको हम बोलते हैं वो दिखेगा। अगर वो सुंदर है तो एक मन होता है कि हाँ इससे बात की जाए, इसकी तरफ को जाया जाए, अप्रोच की जाए,
और पहले से ही मतलब बिल्कुल गंदा है इंसान, गंदा मतलब इन द सेंस कि उसने खुद को ऐसा बनाया हुआ है ना, कपड़े धुले हुए नहीं है, नहाया नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं बेकार एकदम, है ना, और कटिंग अजीब अजीब सी करा रखी है। सो कोई आदमी उसके पास जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो बदबू आएगी, है ना, और उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। सो सुंदरता आकर्षित करती है ना। सो ऐसे ही आपको लेखन में अपने सुंदरता लेके आनी है। राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लिखा हुआ सुंदर होना चाहिए, मनमोहक होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा हुआ सुंदर होगा तो उत्तर आपका पढ़ा जाएगा, और उत्तर आपका पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर उत्तर आपका नहीं पढ़ा गया तो एवरेज मार्क्स देके वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, आई थिंक ये आपको हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को गेन करने में। अगर आपको फिर भी कोई त्रुटि है इसमें या कोई आपको डाउट है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। जितना मुझे लगा मैंने आपको बताया। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। सो आई एम डैम श्योर कि आपके नंबर जो है, आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।